Guys, good afternoon everybody. Very good afternoon guys. Let's start. Thank you so much. सभी लोग बैठेंगे. Thank you. Let's start. Let's begin. Are you all ready? Live streaming वालों, very good afternoon. Okay guys, now let's begin. So दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम लोग कहां पे? We are on chapter number 4 और हम लोग हैं Can I start? Yes. तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था. इस चार्ट के मुताबिक हमारे पास में मरने के 3 स्टेप्स है. बोलो कौन से? सबसे पहले तबीयत खराब होती है, इंसान टर्न अराउंड करता है. ये आपके सामने स्क्रीन पे टर्न अराउंड दिखता होगा. फिर जब हम टर्न अराउंड से, आपका ध्यान है, should I begin or I'm supposed to wait? No. Don't talk baby. Okay. दोस्तों, अशुभ संकेत दिखने पर सबसे पहले क्या करेंगे? टिश्यू लेना. टर्न अराउंड करेंगे. और टर्न अराउंड से भी काम नहीं चलता तो हम लोग करेंगे डाइवेस्टमेंट. और जब उससे भी काम नहीं चलता तो हम लोग करेंगे, बोलो बच्चों, लिक्विडेशन. क्या करेंगे? ओके फाइन. भाई अभी तक मुझे इतनी आवाज आ रही है, मुझे समझ रहा नहीं मैं क्या बात कर रहा हूं. प्लीज डोंट टॉक गाइस. उस एरिया से बहुत आवाज आ रही है. प्लीज डोंट टॉक. अच्छे बच्चे आप लोग, राइट? चलो बताओ बच्चों, अशुभ संकेत के लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? We have seen the example of Royal Enfield, also we have seen Apple and Tata Motors. ये वो सारी कंपनी है जिन्होंने टर्न अराउंड करके अपनी कंपनी का कमबैक किया. जरूरत नहीं पड़ी डाइवेस्टमेंट करने की, जरूरत नहीं पड़ी लिक्विडेशन करने की. आओ आज एग्जांपल देखिए, कैफे कॉफी डे. आप सभी जानते हैं कुछ सालों पहले कैफे कॉफी डे के ओनर ने सुसाइड कर लिया था. 2019 की बात है. कैफे कॉफी डे में शायद आप कभी गए होंगे जीवन में. अब तो उनकी संख्या बहुत कम होगी. आउटलेट सभी पूना में भी बहुत कम है. पर क्या आप जानते हो, एक जमाने में क्या स्टारबक्स नहीं था तो माहौल तो सिर्फ कैफे कॉफी डे. लोग कॉलेज में अपने चिंटी के साथ में सबसे पहली बार सीसीडी में जाते थे. कॉफी डेट पर लोग सीसीडी जाते थे और ये सीडी इट वाज वेरी पॉपुलर. बट अफसोस उसके डेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए. 7,200 करोड़ का डेट लेकर इसने पूरे भारत देश में हर जगह पे कॉफी बेचने वाला काम चालू किया. बड़ा ही फेमस ब्रांड था जिसका नाम है कैफे कॉफी डे. और एक समय आया, इतना इंटरेस्ट देने की वजह से फाइनली अचानक से ही वेंट मिसिंग. लोग ढूंढ रहे हैं कि मालिक कहां है. 4 दिनों बाद इसकी लाश मिली एक रिवर में. तो दोस्तों, ऐसा इंसान हेवी डेट की वजह से अपनी जिंदगी खो देता है. पर कुछ लोग, बेटा वो जिंदगी खो रहे हैं, आप हंस रहे. ही इज मिसिंग, वी फाउंड हिज डेड बॉडी, यू आर लाफिंग. ये खुशी किस बात की? उसके डेड बॉडी की. इधर कुछ अलग चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है. डोंट टॉक गाइस. उसके बाद में यह हुआ, आप सभी जानते हो किंगफिशर के विजय माल्या हाल ही में अपने इंटरव्यू से काफी सुर्खियों में रहे. 4-5 घंटे का इंटरव्यू दिया इन्होंने. और इतना बड़ा इंटरव्यू मेरा अभी तक बाकी है देखना. इट वाज इंटरेस्टिंग बट आई वाज लाइकिंग इट. वो इंटरव्यू देखने के बाद में समझ में आया कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग इंडिया से भाग जाते हैं. सीसीडी के ओनर हेवी डेट की वजह से बहुत ऊपर गए. और जो किंगफिशर के ओनर है वो ऊपर नहीं गए. अभी लंदन में अपना घर बसाया उन्होंने. अच्छा दोस्तों, दोनों के दोनों अशुभ संकेत के मारे हैं. सबसे पहले अशुभ संकेत होता है इंसान टर्न अराउंड से कमबैक करने की कोशिश करता है. एग्जांपल, टाटा मोटर्स कमबैक कर चुका है. नेक्सॉन लॉन्च हो गई, कर्व आ गई, हैरियर आ गई, पंच आ गई. न जाने कितनी गाड़ी उन्होंने लॉन्च की और न जाने कितनी पाइपलाइन में कंपनी इज एबल टू परफॉर्म बेटर. बट अगर ऐसा नहीं होता तो टाटा मोटर्स का भी डाइवेस्टमेंट करना पड़ा होता, जैसे कैफे कॉफी डे ने किया. सर, कैफे कॉफी डे का टर्न अराउंड हुआ था, टर्न अराउंड हो गया था, फिर भी कंपनी इज नॉट एबल टू कम बैक. स्टिल इट इज शोइंग डेंजर सिग्नल्स. अशुभ संकेत अभी भी जारी. टर्न अराउंड करने के बावजूद भी अगर अशुभ संकेत जारी है, अभी भी आपका मार्केट शेयर डिक्लाइंड है, अभी भी लोग आपको पसंद नहीं कर रहे. योर प्रोडक्ट इज बिकमिंग आउटडेटेड.
टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट है, मिसमैनेजमेंट है, कंपनी के ऊपर हेवी डेट है, इतना इंटरेस्ट है कि चुकाने की हालत नहीं है, टर्न अराउंड कर चुके हैं, फिर भी अशुभ संकेत है, क्या करेंगे? लिक्विडेशन, अभी मौत नहीं, सीसीडी की मौत नहीं हुई, अभी भी जिंदा है। इट्स नॉट लाइक किंगफिशर। और दोस्तों देखते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं अबाउट सीसीडी, क्या आप देखना चाहेंगे? लाइट्स ऑफ मत कर भैया, ऑक्स दे भैया। ये एक केबल के साथ तूने कुछ किया क्या? शॉर्ट हो गया। ए भैया अटकाओ, केबल हटा दो। चलो ओके। देखना चाहते हैं इसके शॉट को? ऑक्स दे दे भैया। ये सब मेरे आने से पहले रेडी क्या करो यार, ये सब टाइम पास नहीं चाहिए मेरे को यार। अभी ऑक्स लेने में उधर जाऊंगा, कमाल करते हो, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको यार, मेरे पास टाइम कम है जीवन में। चलो आओ बच्चों, अभी देखो आवाज भी नहीं आ रही। Started CCD in 1996 and overtook his own life when his company Cafe Coffee Day was under heavy debt. VG Siddharth started CCD in 1996 and over the next 2 decades, it became the largest coffee chain in India in terms of the number of cafes. But this growth was backed by heavy loans. And by 2019, Siddharth had a total debt of over 7,200 crore rupees, which he wasn't able to repay on time and ultimately took his own life. This was when Siddharth's wife Malvika took over and decided to turn things around for CCD. She decided to sell all the non-core businesses and reduce the total debt of the company from 7,200 crore rupees to just 465 crore rupees now. She then shut down all the cash-burning CCD cafes and focused on the ones that were making money, bringing the number of cafes down from 1,752 in 2019. क्या किया? 1750 सीसीडी भारत देश में हुआ करते थे, अब वो घटकर केवल 450 बच गए हैं। This is the pure concept of divestment. You stop loss-making units. You stop companies, those branches which are not making money. हमारे पास में 1750 सीसीडी है, सारे सीसीडी वाहियात नहीं है, कुछ बड़ी जो बोलते हैं ना ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी सीसीडी जिससे फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, 1750 में से 1000-1200 सीसीडी बंद करते हैं, जिसमें क्या आ रहा है, और फिर कौन सी बचाते हैं? तो विल फोकस ओनली ऑन दोज जिसमें पैसा बन रहा है। 19 to just 469 now. 470 सीसीडी बची हुई है 1700 में से। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैफे कॉफी डे का बेस्ट एग्जांपल है फॉर द डाइवेस्टमेंट। एवरीबॉडी, क्या मैं यहां पे किंगफिशर का एग्जांपल ले सकता हूं? जी नहीं, इट इज द कंप्लीट क्लोजर। लिक्विडेशन का बेस्ट एग्जांपल है किंगफिशर, दूसरा बेस्ट एग्जांपल है जेट एयरवेज। दोस्तों आओ मैं आपको मिलाता हूं माल्या से। क्या आप माल्या जी से मिलना चाहोगे? Everybody loves to talk about the failure of Kingfisher Airlines, and of course, pin me, the blame on me personally. Forget about everything else. It is Vijay Mallya's failure, Vijay Mallya's failure, Vijay Mallya ka chori, Vijay Mallya ka fraud. Everything is Vijay Mallya. Fine. What about United Spirits Limited, United Breweries Limited, from where it started to where I left off, and the wealth creation in the hands of shareholders and the wealth creation in the hands of employees, probably amongst the highest in India in the corporate sector, highest, all forgotten. Nobody even refers to it. Kingfisher Airlines, Mallya Thoko ko. That's it. Everybody loves to talk about the failure. एक टाइम पर किंगफिशर, एक मिनट आप भी रुकिएगा, 1 मिनट के लिए शांति बन रखे, मुझे कुछ बात करना है इनके बारे में। मैं जाता हूं यहां पे लिखता हूं किंगफिशर और मैं पूछता हूं विकी से, विकी बताओ आज ये क्या कर रहा है? किंगफिशर ना मुझे बियर ने, बियर किसने बोला? मैं कहां गया? किंगफिशर एयरलाइंस, विकिपीडिया, ये रहा आपके सामने दोस्तों। किंगफिशर एयरलाइंस की हो गई मौत।
Kingfisher Airlines Limited was an airline group based in India. It was established in 2003 and started commercial operation in 2005. And unfortunately, ceased operation in 2012, basically from Bangalore. Or this company, it was the master. Who was the mastermind? Again, विजय माल्या. और विजय माल्या को वो सारे काम करना पसंद थे जहां पे इंसान को मिलता है ग्लैमर. और किंगफिशर एयरलाइन आप जानते हो अपने आप में ग्लैमरस बिजनेस हुआ करता था. इनके बहुत अच्छे कैलेंडर, धार्मिक कैलेंडर भी लॉन्च करते थे विजय माल्या जी. आप सभी लोग अकेले में देख सकते हैं इनके धार्मिक कैलेंडर्स को. Whenever you get time, you can refer his धार्मिक कैलेंडर्स. दोस्तों ये किंग और अच्छा उसका जब इंटरव्यू चल रहा था तो उसको एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि आपको मतलब बिजनेस में ये सब क्यों था, मतलब कैलेंडर, मॉडल्स क्या था मतलब, और आप हमेशा इन ऐसी चीजों को स्पॉन्सर करते हो. तो बोलता था कि किंगफिशर जो मैंने बियर ब्रांड बनाया, वैसे किंगफिशर बियर जो है मतलब सारे बियर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आज भी जो लोग पीते उनको पता है. कुछ लोग हाँ सही जानते हैं किंगफिशर बियर का मार्केट शेयर सारे बियर्स में सबसे ज्यादा है, वो भी इतने कम दिनों में. यू नो व्हाट वाज द रीजन? उसने इस ब्रांड को बहुत वाइब्रेंट बनाया. उसने उस ब्रांड को यूथफुल बनाया कि जो भी यूथ है, यानी ब्रांड के साथ में यूथ कनेक्ट कर दिया. मॉडल्स, ब्रांड की एडवर्टीजमेंट, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, आईपीएल के प्लेयर्स, यू नो इट वाज लाइक दैट, आरसीबी के प्लेयर्स. तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रांड को थोड़ा सा यूथफुलनेस आ गया. चलो मान लो कि सब लोग को लगता है यार ये तो यूथ वाला है, चलो ट्राई कर ले. और ऐसे बहुत कम यूथ बचे थे जिनको बियर पता है और किंगफिशर नहीं पता. तो उन्होंने वो वाला सिस्टम अपनाया था. एंड आज किंगफिशर एयरलाइन तो चलो कह रहे का हादसा है, पर किंगफिशर बियर आज भी भारत देश में बहुत आगे जा रही है. तो जब कोई कहता है किंगफिशर मर गया तो किंगफिशर एयरलाइन मरा है. इट इज नॉट अबाउट. ओके गाइस, तो क्या दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी. सर क्या इन्होंने भी टर्न अराउंड किया था? जी हां, इनका टर्न अराउंड हुआ था. क्या इन्होंने भी डाइवेस्टमेंट किया था? जी हां. और जब कुछ नहीं समझा तो फाइनली कंपनी को लिक्विडेट किया. सर इन्होंने टर्न अराउंड किया था? हां जी. अशुभ संकेत दिखने पर जब when they got to know that company suffering from huge losses, company thought of doing lot of things. टर्न अराउंड करते समय कंपनी ने अपने सीईओ को चेंज किया. ओके, नंबर 1. कंपनी ने अपने एयरवेज के जितने ट्रैक्स थे, जितने रूट्स थे, वो रूट्स चेंज किए ताकि उनकी फ्लाइट का ऑक्यूपेशन बढ़े. नंबर 3 बात, कंपनी ने अपने खर्चों को कम करने की कोशिश की, खाना बंद कर दिया. नंबर 4, इन्होंने अपनी सैलरी रिड्यूस करवा दी. एयर होस्टेस को रुकने के लिए 5 स्टार होटल थी, वो 2 स्टार 3 स्टार दी. इट इज व्हाट? टर्न अराउंड. इंटरनल एफिशिएंसी पे काम किया. फिर भी अशुभ संकेत दिख रहे थे. फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या किया? उन्होंने इंटरनेशनल एयरलाइन को बंद किया बिकॉज दे आर हैविंग 2 सेक्टर्स, इंटरनेशनल एयरलाइन, डोमेस्टिक. फिर आप उन्होंने इंटरनेशनल बंद किया तो आप क्या बोलेंगे? कंपनी वेंट फॉर डाइवेस्टमेंट. पर वो डाइवेस्टमेंट करने के बाद भी अगर कंपनी असफल है, फिर भी अशुभ संकेत दिखते हैं. Only one resort, the final resort, the last chance, that is mauth, liquidation, the complete closure of the business, and finally in year 2012, Kingfisher शहीद हो गया. दोस्तों आपके सामने यानी कि किंगफिशर एयरलाइंस के 3 स्टेप हुए थे. आपको आज लग रहा है वो लिक्विडेशन. डायरेक्ट इंसान बीमार होता और मरता नहीं है, बीमार होता दवाई लेता, और ज्यादा बीमार होता फिर रूम में जाके, फिर और ज्यादा तो फिर आईसीयू में, फिर बाद में ऊपर लटका. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हल्लो हल्लो मरता है आदमी, वैसे ही कंपनी भी हल्लो हल्लो हो जाती है. आओ जरा देखते हैं आपके सामने जेट एयरवेज. जेट एयरवेज आप जानते होंगे. विकी, क्या जेट बचा हुआ है? आइए देखते हैं. दूसरा शहीद. सर ये एयरलाइन वालों को प्रॉब्लम क्या है? ये इंडस्ट्री तो बड़ी हॉट लगती है, सेक्सी भी लगती है. दूर एनी प्रॉब्लम बेबी? सी दे एयरलाइन बिजनेस का प्रॉब्लम है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद एयरलाइन इंडस्ट्रीज. दे आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज. कंपनी बहुत सारा डेट लेती है, डेट पे भरती है इंटरेस्ट.
कंपनी के पास में बड़ी बड़ी एयरलाइन होती है, एयरक्राफ्ट होती है, और एक ही एयरक्राफ्ट की कीमत 300 300 400 400 करोड़ की होती है। और जब उसका डेट लगता, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन इज व्हाट? कौन सी फिक्स कॉस्ट? तो मतलब का धंधा चले ना चले, यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर इतना ही एयरलाइन के धंधे में इतना मजा होता तो ये मरते क्यों भाई? प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब सेल गोज डाउन तो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होती है, ये लोग संभल नहीं पाते। एक ही एयरलाइन है पूरे भारत देश में विच इज मिंटिंग मनी, इंडिगो एयरलाइंस। दोस्तों यहां पे चेक करना, भारत की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं एयरलाइन मार्केट शेयर इन इंडिया 2025 सबसे बड़ा कौन है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखते हैं कौन है सबसे बड़ा भाई। 60% मार्केट शेयर, 100 में से जो 60 उड़ती है वो इंडिगो की उड़ती है। और आप सभी जानते हैं विस्तारा और एयर इंडिया दोनों के मालिक और कोई नहीं, रतन टाटा है। सो विस्तारा, एयर इंडिया, अगेन टाटा कम्स ऑन द सेकंड रैंक, 15 + 10, 25% गोज टू टाटा, 60% इंडिगो। और उसके बाद में आकाशा एयरलाइन, जैसे कि आप जानते हैं द ओनर इज राकेश झुनझुनवाला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आकाशा के ओनर स्पाइस जेट, और आपको पता है स्पाइस जेट लॉसेस, सारे एयर इंडिया लॉसेस, everybody is suffering from losses, and losses only because of the chapter called leverage. Fixed cost is constant, company's revenue is not increasing. Sir, revenue बढ़ता क्यों नहीं? Because of the intense competition among all the airline companies, they are not able to increase the price of the tickets. वो जो टिकट का 4,000 देते 2,000 तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। इतना सारा उनका लेवरेज है, इतना सारा उनका फिक्स कॉस्ट है। बट एनीवेज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एयरलाइन कंपनी के लिक्विडेशन के एग्जांपल कई समय से आते रहे और आते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कहीं कंपनी आई कहीं चलेगी, दिखती भी नहीं है। इट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज धंधे में पैसा नहीं तो कब तक लड़ेंगे भाई, और अल्टीमेटली फिर जाना पड़ता है इंडिया छोड़ के। विजय माल्या सेड आई वेंट टू द गवर्नमेंट, आई वेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर, आई वेंट टू द, क्या बोलते हैं वो, उनके राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास गया था मैं, वो क्या नाम उनका, कौन थे, हाँ प्रणब मुखर्जी के पास गया था। बोले मैं भी कोलकाता से था, वो भी कोलकाता से थे। आई वेंट टू हिम, आई टोल्ड हिम भाई मुझे बचाओ, मुझे पैसे दो, और ये जो तुम्हारे टैक्सेस कम करो, अगर तुम टैक्सेस कम करोगे और मुझे फ्यूल सस्ता मिलेगा तो आई वुड बी एबल टू सर्वाइव। तुम लोग जान ले रहे हो हमारी, हमको एक तो पैसे कम मिल रहे हैं, लोग टिकट्स देते नहीं, जो मिल देते हैं तुम उसमें से आधा तो तुम उड़ा लेते हो, तो हम क्या हमारी कंपनी बचाएंगे? वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव, एंड दैट वाज द रीजन ऑफ लिक्विडेशन। वरना यार विजय माल्या ने ऐसे कौन से इतना वो बंदा था, ही नोस हाउ टू मार्केट हिमसेल्फ। उसके इतना शातिर बंदा कोई था, वो उसको एग्जैक्टली पता था। मुझे बताओ क्या जरूरत थी आरसीबी को लेने की? मार्केटिंग स्टंट था, वो भी रॉयल चैलेंजर्स का ब्रांड था, दारू का ब्रांड था, और उसके नाम पे आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स तो दारू है, और बैंगलोर तो आरसीबी को, दारू को कैसे ऊपर उठाए? तो कितना मास्टरमाइंड था, मतलब सोचो ना। तब तो आईपीएल की टीम तब खरीदे जब आईपीएल का नाम भी नहीं था, मतलब आईपीएल तो अभी फेमस हुआ भाई बहुत इन 8-10 सालों में। When he bought that cricket team, it was not very famous. तब तो आईपीएल चलेगा नहीं था, वो तो कौन सा मोदी था, उसने ऑफर दिया था, चलो ऐसा कुछ कम नहीं लाते, नीरव मोदी ने। तो सोचो बंदे का कितना दिमाग था, he exactly knew where to invest। तो सोचो ये बंदा अगर सब कुछ कर सकता है, फिर ये क्यों नहीं कर सकता? बट यू नो द एयरलाइन कंपनीज, आप देख सकते हो इंडिया में हाल बेहाल है एयरलाइंस के। अच्छा आगे बढ़ने का समय गया, अब बताएंगे दोस्तों। आज हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन से? डाइवेस्टमेंट एंड व्हाट, कम ऑन, लिक्विडेशन। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, और लिक्विडेशन में कंप्लीट क्लोजर। आज के दो कॉन्सेप्ट खत्म है दोस्तों। आओ आपकी किताब से पढ़ेंगे, एवरीबॉडी प्लीज चेक इट आउट। आप आपकी किताब में लिखेंगे डाइवेस्टमेंट। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। sector, highest. All forgotten. Nobody even refers to it.
Kingfisher Airlines, Malia. ठोको। चलो आ जाओ, आपकी किताब निकाली आपने। ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है, ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें Okay guys, welcome back. So we are moving on page number 4.15. आप बताएंगे डाइवेस्टमेंट कब करेंगे, पहले टर्न अराउंड करने के पहले के टर्न अराउंड करने के बाद? याद रखना यहां पे लाइन है, टर्न अराउंड व्हेन टर्न अराउंड अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल। शब्दों क्या लिखा है? जब आपका क्या हो रहा है, टर्न अराउंड सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा? देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा हाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे पढ़ता हूं, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन पूरा नहीं तोड़ा, सेल और लिक्विडेशन ऑफ तोड़ा बिजनेस और मेजर डिवीजन। सर मेजर डिवीजन समझा नहीं? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मालूम है भारत सरकार के पास में बहुत पैसा है LIC का, LIC, और जब उनको लगा कि LIC से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो उन्होंने अपना थोड़ा पैसा IPO के माध्यम से जनता से कलेक्ट कर लिया। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवेस्टमेंट। नहीं समझा? एक बार बोलता हूं, LIC बंद नहीं हुआ, पर जब कभी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली संकट निर्माण होते हैं तो भारत सरकार की जो कंपनी है LIC, आपको जानते होंगे, उन्होंने IPO लाके पूरा डाइल्यूट नहीं किया, पूरा लिक्विडेट नहीं किया, थोड़ा डाइवेस्ट किया, थोड़ा 5-10% जनता को बोला तुम ले लो और उसके पैसे दो, हम थोड़ा अपना फाइनेंस ठीक करते। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, आप अपना अच्छा जाने दो, एयर इंडिया बिलोंग्स टू हुम? नहीं, अभी पहले गवर्नमेंट ने उसको बेच के अपने आप को डाइवेस्टमेंट कर दिया। सुनो इधर, मैं गवर्नमेंट हूं, IRCTC मेरी, मैं गवर्नमेंट हूं, BSNL मेरा, मैं गवर्नमेंट हूं, एयर इंडिया मेरा, तो मुझे लग रहा है मुझे जमरा नहीं इतना सब कुछ। BSNL लॉस में जा रहा, IRCTC ठीक कर रहा, एयर इंडिया तो बहुत ही लॉस जा रहा। एक काम करते हो, इन बच्चों में से मैं एयर इंडिया, तो उनके 5-6 बड़े जो नवरत्न गवर्नमेंट के पास जो है, नवरत्न सुना होगा अभी, गवर्नमेंट के पास जो बड़े थे उसमें से एक बच्चे को बेच डाला, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मैंने अपने आप को डाइवेस्ट किया। इसलिए यहां लिखते हैं मेजर डिवीजन। नहीं समझे? आप बोलेंगे सर एयर इंडिया तो जिंदा है। अरे एयर इंडिया जिंदा है, अब वो रतन टाटा के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो लिक्विडेट हो चुकी है, गवर्नमेंट के लिए वो डाइवेस्ट हो चुकी है। नहीं समझे? मेरे पास 9 बच्चे, एक बच्चे को मैंने मार डाला, आप बताओ लिक्विडेशन बोलेंगे कि डाइवेस्टमेंट? ये सर लिक्विडेशन का डाइवेस्टमेंट? अरे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता रे, पागल हो गए तुम। अगर मेरे पास एक ही बच्चा था, एक बच्चा, तो वो हो गया था लिक्विडेशन। पर मैं गवर्नमेंट हूं, मेरे पास सब है, उसमें से एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, बेचो इसको टाटा को, ले भाई इसको, तो मैंने डाइवेस्ट किया है। तो इसलिए बोल रहे हैं यहां पे सेल मेजर डिवीजन। एग्जाम्पल, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपना एयर इंडिया बेचा, भैया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में लिख मत देना एयर इंडिया तो मर गई, एयर इंडिया मरी नहीं है, एयर इंडिया आज भी रतन टाटा की है। रतन टाटा के लिए वो डाइवेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के लिए डाइवेस्टमेंट है। समझ रहे हो? नहीं समझे? तो लिक्विडेशन एक तो पोर्शन बंद कर दो या कोई एक बड़ा, तो पोर्शन के लिए एग्जांपल कौन सा दिया मैंने? अभी दिया ना मैंने, CCD। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या रे? अभी तो बोला ना CCD 1750 में से 500 बचे, तो क्या हुआ? लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस किया। मेजर डिवीजन यानी कि मेजर डिवीजन प्रॉफिट्स यानी कि गवर्नमेंट ने अपना एयर इंडिया बेच डाला, ऐसा। तो अब एक काम करो, मेजर डिवीजन के पास में लिखो बुक में आपके, जिसमें आप वो पेन से लिखते हो, कौन सा पेन होता है वो? वेरी गुड, लिखेंगे वो वहां पे लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस में लिखो CCD। लिख दिया आपने CCD? कहां पे लिखा आपने?
लिक्विडेशन में। और मेजर डिवीजन के पास में क्या आएगा? गवर्नमेंट सोल्ड, किसको सोल्ड? एयर इंडिया। गवर्नमेंट सोल्ड एयर इंडिया। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, क्या लिखा है? डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली पार्ट अ पार्ट अ पार्ट अ पार्ट। अगर पूरा ही बिक गया तो लिक्विडेशन है, थोड़ा बेचा तो डाइवेस्टमेंट, पूरा बेचा तो पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। ये वर्ड मुझे एग्जामिनेशन में चाहिए, पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। मेरे पास 9 बच्चे थे, एक बच्चे को हटाया, मैं 8 पे फोकस करता हूं। मेरे पास 1700 सीसीडी थी, 1200 हटा दी, 500 पे फोकस करता हूं, रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं। मैंने बंद नहीं किया, नहीं समझे? इट इज अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। मैंने पूरा खत्म नहीं किया अपने आप को, अभी भी सांसें चल रही है। पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, वर्ड याद चाहिए मुझे, पार्ट ऑफ, और क्या लिखा है? रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। और कब है, कब अडॉप्ट करते हैं इसको? देखो सबसे एंड अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड, ट्राई किया था, बट हैज प्रूव टू बी, and I tried for turnaround, but somehow it went unsuccessful. This is called as what? The option of turnaround may even be ignored if it is obvious that अब ये भी एक बात है, अगर लग रहा है यार इतनी तबीयत खराब है, इतनी तबीयत खराब है, तो बोले घर पे दवाई मत लो, या हौले से करो, उसको पहले अस्पताल में लो। नहीं समझे? कभी कभी टर्न अराउंड को इंसान स्किप मार सकता है, नहीं समझे? थोड़ा सर दर्द है तो अपन दवाई लेते हैं, पर इंसान कौरा वौरा कर रहा है, बेहोश हो गए, तो ऐसा नहीं कि ले भाई दवाई, ऐसा नहीं भाई इसको उठाओ एम्बुलेंस। तो पहला ही स्टेप हम लोग क्या करते हैं? टर्न अराउंड नहीं, कभी कभी पहला स्टेप डाइवर्समेंट हो सकता है, नहीं समझे? समटाइम्स यू थिंक कि भाई टर्न अराउंड से इसका नथिंग इज गोइंग टू हैपन, लेट्स गो फॉर डाइवर्समेंट। समटाइम्स टर्न अराउंड इज नॉट एन ऑप्शन। यहां पे लिखा है इट इज वेरी ऑब्वियस दैट टर्न अराउंड विल नॉट बी, देखो यहां लिखा है option of turnaround may even be ignored if it is obvious that divestment is the only answer. अब जरा देखते हैं, आपके बुक में जाएंगे, क्या आपने डाइवेस्टमेंट के ऊपर कुछ लिखा है? लिखेंगे अच्छे बच्चों जल्दी से। सर क्लासेस कितने बजे चालू होती हैं? मतलब अभी इतने लेक्चर्स के बाद में ये सवाल बताओ बच्चों। आप लिखेंगे डाइवेस्टमेंट, क्या आप मुझे 2-4 शब्द बता सकते हो जो आपको एग्जामिनेशन में डाइवेस्टमेंट आया तो मुझे 4 लाइन्स चाहिए। पहला लाइन बोलो, इट इज अ पार्शियल, पार्शियल वर्ड आया गई क्या है, या फिर पोर्शन, तो क्या यूज करेंगे? सेल और लिक्विडेशन ऑफ किसका? फिर आप बोलेंगे यहां पे भी लिक्विडेशन लिख रहा है और अगला स्टेज भी लिक्विडेशन है, ये लिक्विडेशन किसका? पोर्शन का लिक्विडेशन। उस वो जो छोटा बच्चा था एयर इंडिया, उसका लिक्विडेशन। तो वहां पे लिखेंगे इट इज द सेल, इट इज द सेल और लिक्विडेशन ऑफ सेल और लिक्विडेशन ऑफ, बोलो पूरा बिजनेस या पोर्शन ऑफ, अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। और मेजर डिवीजन, और मेजर डिवीजन कॉमा प्रॉफिट सेंटर। एग्जाम्पल राइट डाउन नेक्स्ट इसमें CCD has closed around 1200 cafes, 1200 cafes which were loss making, which were
लॉस मेकिंग। सर क्या ऐसे एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं? यू हैव टू राइट। दूसरा एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया उन्होंने? हैज सोल्ड, किसको? सोल्ड एयर इंडिया टू टाटा, which was one of the profit center for CG, which was one of the profit center। समझा क्या? ये गवर्नमेंट का एक बच्चा था, ये गवर्नमेंट का अकेला बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट के इसमें अनेक बच्चे हैं। अपनी सेल सुनोगा, सेल, भेल, BSNL, गवर्नमेंट के इसमें बहुत बच्चे, उसमें से एक बच्चे को मार डाला, which was one of the profit center। I hope you are able to understand। और नहीं समझ में तो CCD जिंदाबाद। अगर आपको बहुत टेंशन आ रहा है, ऐसा कैसा एग्जाम्पल है तो लिक्विडेशन है, तो छोड़ दो, नहीं समझ रहा तो क्या करेंगे? जितना बुद्धि उतनी समझ पाता है इंसान। अब बताएंगे दोस्तों, यहां पे लिखा है कि ये अडॉप्टेड व्हेन, देखो इट इज अडॉप्टेड व्हेन, बोलो कब? इट इज अडॉप्टेड व्हेन, इट इज अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड, एज इट इज इंग्लिश चाहिए मुझे, टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड, पूरा मॉड्यूल लैंग्वेज, टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट क्या हुआ? But has proved to be unsuccessful। लिखो, this option of turnaround, this option of turnaround वॉइस लो है बोल रहे, this option of turnaround can be ignored, can be ignored if it is obvious that, if it is obvious that divestment is the only answer। ओके, एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा, व्हाट इज डाइवेस्टमेंट? ये तो हम लोग लिख पाएंगे 3-4 लाइंस। व्हेन इट इज अडॉप्टेड, जब शुभ संकेत है कि अशुभ संकेत है? मतलब आप डन विथ, बट स्टिल आपके प्रॉफिट डिक्लाइनिंग, मार्केट शेयर आपका कम हो रहा है, मैनेजमेंट आपकी खराब हो रही है, प्रोडक्ट स्टिल आउटडेटेड, आपके कुछ यूनिट सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपका सब कुछ अशुभ है, कुछ भी अच्छा नहीं, आपके कैश फ्लोज नेगेटिव, टॉप मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट, देयर इज अ मिसमैनेजमेंट इन द कंपनी। तो एग्जामिनेशन में सवाल पूछेंगे, भाई चलो टर्न अराउंड कब करते हैं तो अशुभ संकेत, और डाइवेस्टमेंट कब करते हैं जब शुभ संकेत है, तब भी तो अशुभ संकेत ही होंगे, अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर अच्छा होता तो हम लोग डाइवेस्टमेंट क्यों करते भाई? आज तक तो किंगफिशर ने, सॉरी रॉयल एनफील्ड ने कभी डाइवेस्टमेंट नहीं किया, बिकॉज उसके टर्न अराउंड किया और कंपनी वापस आ गई। तो यहां पे अपने को 4 पॉइंट लिखना है, पर दोस्तों एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखना जो आईसीआई ने बोले हैं। क्या लिखा है देखो, ABCDE 5 पॉइंट लिखेंगे। व्हेन टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट कब अडॉप्ट करना चाहिए, व्हेन टू अडॉप्ट, अच्छे से लिखना भाई, यही नोटबुक पढ़ेंगे एग्जामिनेशन से पहले। व्हेन टू अडॉप्ट, व्हेन टू अडॉप्ट डाइवेस्टमेंट। ओके, नाउ बोलेंगे बच्चों क्या लिखा है, लिखो वहां पे परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। सर नेगेटिव कैश फ्लो मतलब इनफ्लो कम, सेल कम हो रहा है और खर्चे ज्यादा हो रहे, समझता क्या कैश फ्लो मतलब? सेल धंधा हुआ 1000 रुपए का और खर्चे हुए 2000 रुपए के, तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैश फ्लो। तो लिखेंगे वहां पे परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस। ऐसा क्यों बोल रहे फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस? तो जो बच्चे से नुकसान है उसको ही मारेंगे ना,
अभी अच्छा बच्चा मेरा आईआरसीटीसी, उसको थोड़ा ना बंद कर दूंगा। आईआरसीटीसी इज प्रॉफिट मेकिंग, आईआरसीटीसी अच्छा बच्चा है, आप जानते हो आईआरसीटीसी तो मोनोपोली है, वो जो बोला होता है, तो वहां पे ऐसा उसको थोड़ी ना बंद करेंगे। पर एयर इंडिया ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, तो ऐसे बच्चे बता वहां पे इसलिए लिखा ना फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस, और जिस धंधे से दर्द है उसको बंद करो। चलो दूसरी बात, आ जाओ दूसरी बात, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन एंड द इनएबिलिटी ऑफ फर्म टू कोप अप विथ इट मे कॉज इट टू डाइवेस्ट। क्या बोल रहा है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है तो अब क्या करेंगे, डाइवेस्टमेंट करेंगे। बताओ भाई, हम अच्छी बातें कर रहे हैं गंदी बातें? अगर अच्छी बात है तो फिर डाइवेस्टमेंट क्यों करते? वैसे डाइवेस्टमेंट करना, लिक्विडेट करना अच्छे संकेत नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं कर रहे हम लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। आज जो भी पढ़ रहा सब गंदा पढ़ रहे हैं, डाइवेस्टमेंट करेंगे वेरी सैड, लिक्विडेट कर देंगे वेरी वेरी सैड, तो अच्छी बात थोड़ी ना। क्या बोल रहे, सिवियरिटी ऑफ, लिखो वहां पे, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, इतनी कंपटीशन ज्यादा है कि हम लोग अब टिक नहीं पाएंगे, तो कम बंद कर दो साले को। Severity of competition and the inability of firm to cope with it. Enable मत लिखना, and what? Inability, ability नहीं है, inability of firm to cope with it. जैसे किंगफिशर ने किसको बंद कर दिया था? तो क्यों कंपटीशन ज्यादा हो रही थी कम हो रही थी? इतनी सारी कंपटीशन हो रही है, जेट एयरवेज है, गो एयर है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, इतनी सारी कंपनियां है, कहां से करेंगे भाई? इधर विस्तारा लॉन्च हो गया था। तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइट द कंपटीशन, आप उस बच्चे को बंद कर दो। तीसरी बात क्या लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू डू व्हाट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव। हमारा प्रोडक्ट इस तरह का घटिया प्रोडक्ट है कि हम चाहकर भी उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। इट हैज बिकम टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड, चाहकर भी जिसको अपग्रेड, समझ रहे भैया? ये क्या है ना, मैं आपको 5-6 पॉइंट्स जो है ना, इधर देखो, एक मिनट मुझे आपको लाइन बताना है, आप कुछ मत करना, इधर देखना, इधर देखो, ये जो पॉइंट्स है मुझे बताओ, ये शुभ है क्या अशुभ? आईसीआई ने यही सारे पॉइंट उधर चिपकाना चाहिए थे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी अशुभ ही है, ये भी अशुभ है, पर सर अगर यही अशुभ उधर चिपका दे तो नेगेटिव कैश फ्लोस उधर भी था ना, ये पॉइंट मैचिंग हो गया, समझ आ रहा है? उसके बाद में आपका कंपटीशन बहुत ही, मतलब आप यू हैव योर प्रोडक्ट इज नॉट एबल टू फाइट द कंपटीशन, राइट? एक दो पॉइंट जो है आपके मैच हो रहे हैं, बट बाकी पॉइंट मैच ही नहीं है। तो कोई बच्चा बोले सर इधर के पॉइंट उधर चिपका दो, तो आईसीआई इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। जो उन्होंने 6 पॉइंट लिखे, तो इधर के 6 अलग, उधर के 5 अलग। दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी पर्टिकुलर। आप बोलेंगे इधर का उधर थोड़ा सा मिलावट करेंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये 6 अलग, वो 5 अलग बोलेंगे। तीसरा पॉइंट कौन सा है, बोलो बच्चों? ये अपना उधर भी था, नेगेटिव कैश फ्लो उधर भी था, कंपटीशन बहुत हो रही है। अब हमने क्या लिखा, लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू, it is not possible for business to technologically upgrade its product. It is not possible for the business to technological upgradation. Business to do technological upgradation. ओके, लास्ट बताओ भाई क्या लिखा है, सुनो ना, ओ सुनो, ये पॉइंट अच्छा है, बेटर ऑल्टरनेटिव। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तो देखो, ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का एग्जांपल दूं क्या मैं आपको? बोलो, दूं क्या? मेरे पास में बिजनेस था, मेरा नाम है डेल। डेल क्या बनाती और क्या बनाती थी पहले?
सिर्फ लैपटॉप ही बना दिए, डेस्कटॉप पता है, डेस्कटॉप पता है। अब सोचो वो डेस्कटॉप की जिंदगी में मुझे कुछ करना आगे मुमकिन ही नहीं है, चलो उसके पहले जाता हूं टाइपराइटर। अब क्या करूं मैं? और ना पीपल आर नॉट रेडी टू बाय द टाइपराइटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइपराइटर को डाइवेस्ट करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करके कुछ होने वाला नहीं, बिकॉज वहां के अपग्रेडेशन वो कॉन्सेप्ट ही बंद है, क्योंकि लोगों को कंप्यूटर मिल चुका है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो वो इस तरह से कभी कभी आपका प्रोडक्ट इज सो आउटडेटेड कि उसको अपग्रेड करना मुमकिन, तो उसको नंबर 4 क्या लिखा है? बेटर, दूसरी कोई तो नहीं अच्छी वाली अवेलेबल है, जो मेरे पास है उससे दूसरी बाजार में अच्छी मौजूद है, जो ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो क्या करेंगे? जो मेरे पास है उसका आरओआई कम है, और जो बाहर बाजार में है वो मेरे वाली जो बिजनेस है वो 12% का रिटर्न दे रही है, और जो बाजार में वो 24% दे। तो एक काम करता हूं ना, फिर इमोशनल, नो इमोशनल अटैचमेंट 12% वाली को बंद करता हूं, 24% पे दाव लगाता हूं। ये वही तो लिखा है कौन सा? बेटर ऑल्टरनेटिव मे बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। सी कभी कभी क्या होता है ना, पापा ने जो बिजनेस चालू किया मैं रन कर रहा हूं, बट वो बिजनेस जो है ना बड़ा वाहियात हो गया, नाउ आई एम नॉट एबल टू रन द ऑपरेशन बिकॉज का जो आरओआई बड़ा खराब है। उससे बेटर अपॉर्चुनिटी सोचो, एआई का कोई नया धंधा है, इसमें बहुत रिटर्न आने वाले, और मैं रियल एस्टेट में हूं, और रियल एस्टेट में धंधा 10% का आरओआई है, और एआई में 40% मिल सकता है। तो एक काम करता हूं ना, फिर बंद करता हूं। ऐसी कौन सी इमोशनल अटैचमेंट है भाई? पापा का बिजनेस था, बंद कर देता हूं, बिकॉज कभी कभी अपने पास जो है उससे बाजार में बेटर उपलब्ध हो सकती है। सो वी शुड स्टॉप आवर ओन प्रोडक्ट। तो अपने बच्चे को मार दो, क्योंकि बाजार में बेटर बच्चा अवेलेबल है। बच्चा इन द सेंस बिजनेस की बात कर रहे हैं, लिखेंगे दोस्तों, अ बेटर ऑल्टरनेटिव। बेटर, भाई वॉल्यूम बढ़ाने की बात हो रही है। A better alternative may be available for investment. A better alternative may be available for investment. तो हम क्या करेंगे फिर? Causing a firm to divest a part of किसको? कौन सो? तो हमारे बाजार में इतने अच्छे ऑप्शन उपलब्ध है, काम करें, हमारा जो अनप्रॉफिटेबल उसको बंद करेंगे, है ना? बोलो भाई। तो गवर्नमेंट ने किसको बंद किया? जो कि प्रॉफिटेबल क्या अनप्रॉफिटेबल, और वो पैसे से क्या करेंगे? हाँ ये भी बात बता दो, ये पैसे से क्या करेंगे? कुछ तो नया धंधा करेंगे जहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। अब लास्ट पॉइंट जरा इसको करते हैं। अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव्ड, ओहो, आपने किसी को एक्वायर किया था और वो हो गया मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। अब वो जो बच्चा नया लिया था, गोद लिया था, उसको मार दो। आपके पास मान लो पहले 5 बच्चे थे, आई वॉज रनिंग 5 बिजनेसेस, आई हैड एक्वायर्ड 6th वन। मैंने सोचा था वो 6वां बच्चा पहले 5 के साथ में मैचिंग हो जाएंगे, वो आई बॉट द 6th वन, बट हुआ क्या, उसको बाई करने के बाद में वो बच्चा ये फैमिली के साथ में मैच, मेरे पास पहले 5 बच्चे हैं, अब मैंने 6th लिया, एक्वायर किया, कुछ साल मैंने कोशिश की कि वो 5 के साथ में 6वां मैच हो जाएगा और मैं बहुत अच्छा धंधा कर पाऊंगा। अब क्या हो रहा है, वो जो 6th आने की वजह से पहले 5 में भी प्रॉब्लम आने लगी। एक काम करता हूं, जिससे लिया था तुम्हारा बच्चा वापस लो, ये लिखा है, अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड प्रूव टू बी मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। तो जो बच्चा नया लिया था उसको दे दो वापस। सर वो डाइवेस्टमेंट मतलब पूरी कंपनी बंद, क्या थोड़ी बंद? तो यहां पे 6 बच्चे नहीं मार रहे, जो नया 6वां एक्वायर किया था उसको वापस देंगे, वो किसी और को दे देंगे। समझ आया? मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका। बायजूस ने हाल ही में एक कंपनी को बेचा है, मैं बताता हूं, बायजूस सोल्ड विच डिवीजन, एक बार देखता हूं, कुछ मिल रहा है मुझे, मैंने हाल ही में सुना था बायजूस ने कुछ तो बेचा है, आ गया मेरे पास में। बेस्ट एग्जाम्पल, अमेजिंग एग्जाम्पल गाइस, चेक इट आउट। वे क्या लिखा है, बच्चे बहुत थे बायजूस के पास, एक बच्चे को ही बेचा सिर्फ। सर ये बच्चा कौन सा है? ये बच्चा बायजूस ने पैदा ही नहीं किया था, बायजूस ने तो खुद के K12 लॉन्च किया था। K12 यानी कि पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, पर ये उनका बच्चा नहीं था, ये किसी और का था, विच वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में रविंद्र बायजूस को बहुत पैसा मिला, आपको जिसको वीसी फंडिंग कहते हैं, वो पैसा जब मिला ना तो इसको बहुत मस्ती चढ़ी,
चलो ये पैसों से मैं इसको लेता हूं उसको लेता हूं, उसने ऐसे वाहियात बच्चे भी ले लिए। इट वॉज वन ऑफ द वाहियात बच्चा। बायजूस सोल्ड, ये बच्चे एपिक और क्या टिंकर टैंकर क्या बोलते हैं उसको, ये एपिक नाम का नाम ही एपिक है। सोचो ये एपिक बच्चा जो उसका था नहीं, जो उसने गोद लिया था 2020 में पैसे से, 4 साल में समझ गया है कि आपने ये स्कूल के प्रोडक्ट में मैच नहीं हो रहा, ये बच्चा अपने काम का नहीं है। तो एक काम करो, पूरे बायजूस को, बायजूस अभी भी लिक्विडेट नहीं है, बायजूस रविंद्र बायजूस अपनी कंपनी को चला रहा है। बायजूस के हालात खस्ता है, बर्बादी में है, पर अभी भी सांसें, अभी भी लिक्विडेशन नहीं है। बायजूस इज स्टिल अलाइव, इसलिए इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बार देखता हूं कि बायजूस अलाइव, जिंदा है। इधर देखो क्या किया, अशुभ संकेत दिखने पर क्या करते हैं हम लोग, डाइवेस्टमेंट करते हैं, बोलते क्या ये बच्चा मिसमैच हो रहा है। क्या लिखा है वहां पे, बायजूस सोल्ड यूएस सब्सिडरी as a part of US bankruptcy proceeding. Epic was acquired by TL Education Group for $95 million. इतने में उस बच्चे को बेच दिया। These sales were aimed at helping lenders, यानी जिन लोगों ने बायजूस को लॉकडाउन में पैसे दिए थे उनके पैसे लौटाने के वास्ते इस बच्चे को मार दिया। बताओ ये लिक्विडेशन लगता है या डाइवेस्टमेंट लगता है? इधर देखिएगा, लिस्ट ऑफ बायजूस कंपनी। ये देखो, कंपनी तो ऐसी लेता है ना ये जैसे बहुत बड़ा आदमी है, देखो। और उसका मेन बच्चा यही था, कहां है मेन बच्चा? यही था, वो तो दिख रहा ही नहीं मेन बच्चा। मेन बच्चा K12 था यहां पे शायद से, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट ये सारे बच्चे दूसरों के हैं। ये टॉपर दूसरे का, एपिक दूसरे का, ग्रेट लिस्ट सब इधर के। और इतने बच्चों में से सारे बच्चों को नहीं मारा, सारे बच्चे जिस दिन मार देगा तो बोलेंगे लिक्विडेशन है। एक बच्चा वो मारा है जो अपने से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको देखना है एपिक को कितने में बेचा इसने अभी, 95। अब देखेंगे अपन कितने, देखो कितना होशियार आदमी है। एपिक वॉज एक्वायर्ड एट व्हाट प्राइस बाय बायजूस। देखो अब इसके ऐसा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कौन है? हौला है ये। इसीलिए हर किसी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, मात्र IIT होके कुछ नहीं होगा। आप दुनिया को बोल सकते हो हम स्टार्टअप करेंगे, वो स्टार्टअप की जान होती है CA। अगर आपको सचमुच, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट में एक बुद्धिजीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना। अगर काश CA होता तो उसको FM पढ़ाता। अबे नालायक, पैसे लाता कहां, डालता कहां? पैसे मिल रहे हैं इसका मतलब नहीं कहीं भी घुसेड़ दो। ROI नाम की चीज होती है, कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर पढ़ाते हैं FM में। अगर वो काश मेरी ट्यूशन कर ले तो आज बायजूस जिंदा रहता। हाँ, किसको मैं खरीद लूं? डूबती नैया में हाथ नहीं डालते। बायजूस विकी, मरा है कि अब तक? कुछ मरने की खबरें नहीं है, हालत खस्ता है पर अभी भी जिंदा है, लाइव है। इट इज नॉट येट लिक्विड, हो सकता है बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाए, पर अभी भी क्या, किसका एग्जाम्पल है? तो प्लीज राइट डाउन गाइस, अभी काफी चर्चा हो गया इसके ऊपर। आई थिंक डाइवेस्टमेंट कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से खत्म हो गया। लिखो, ये आपने लिख दिया क्या? ये पूरा ऐसे देखो, अ बिजनेस दैट हैड बीन एक्वायर्ड, a business that had been acquired proves to be what? Proves to be a mismatch. Proves to be mismatch. Cannot be integrated. Cannot be integrated with the company. Example write down guys. कौन सा? Epic was sold by Byju's. Epic को Byju's ने बेच डाला।
हाँ जी एवरीबॉडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों डाइवेस्टमेंट कब करना चाहिए? 5 बातें। एक काम करते हैं, निमोनिक्स की तरीके इसको याद करते हैं। पहली बात तो मिसमैच का एम लिख दो, एम, ओके। यहां पे कैश फ्लो का सी लिखेंगे, एमसी। उसके बाद में आ गया कंपटीशन का सी, एमसीसी। उसके बाद में टेक्नोलॉजी का टी, एमसीसीटी। और आता है बेटर ऑल्टरनेटिव, यहां पे आ रहा है ए, कैट दिख रहा है, एमसी कैट। लिखो एमसी कैट। एमसी कैट बोलेंगे बच्चों, एम फॉर व्हाट? कम ऑन एवरीबॉडी। यानी कि जो नया बच्चा हमारे धंधे से मिसमैच है, सी फॉर व्हाट? हमारे धंधे का कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, अशुभ संकेत है, इसलिए एक बच्चे को भेज डाला। एमसी कैट, सी फॉर व्हाट? कंपटीशन से लड़ने योग्य हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ओके। ए फॉर व्हाट? बेटर ऑल्टरनेटिव्स बाजार में उपलब्ध है। और टी फॉर व्हाट? हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का स्कोप अब बचा नहीं है। आई होप यूल रिमेंबर एमसी कैट एवरीबॉडी, एमसी कैट। एमसी कैट, एफ फॉर बोलेंगे, एम फॉर यानी कि जो नया बच्चा एक्वायर किया हमारे से मैचिंग नहीं। एग्जाम्पल कौन सा लिया था हमने? एपिक, हाँ। सी फॉर व्हाट? कम ऑन, नहीं सुनाई दे रहा, यानी कि अशुभ संकेत है, पूरा कैश फ्लो नेगेटिव है, तो बच्चा मारना ही पड़ेगा। सी फॉर व्हाट? अब ये बच्चा कंपटीशन में लड़ने लायक रहा नहीं। एग्जाम्पल किंगफिशर, तो एक बच्चे को मारना पड़ा, कौन सा? इंटरनेशनल, ओके। ए फॉर व्हाट? अब ये बच्चा जो हमारे पास है उससे बेटर बाजार में उपलब्ध है, तो इसको मार देंगे। और टी फॉर व्हाट? अब यहां पे टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करने का स्कोप नहीं है। टाइपराइटर में तो टाइपराइटर को डाइवेस्ट कर दो एवरीबॉडी। बताओ डाइवेस्टमेंट के 2-3 एग्जाम्पल। ये अभी बायजूस ने एपिक को मार डाला, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को मार डाला, सीसीडी ने हजारों ब्रांचेस को बंद कर दिया, और किंगफिशर ने कौन सी? ओके एवरीबॉडी, आपको कंसेप्चुअली आप एकदम क्लियर हो, बहुत आगे जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब ठीक है, यहां पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अभी वही लिखा है, पता नहीं क्या अलग देने की कोशिश करे। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स डाइवेस्टमेंट ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज इन द गिवन। सम क्यों लिखा? सम divestment is to be viewed as an integral part of the corporate strategy without any stigma attached। मतलब क्या? ज्यादा इमोशनल नहीं होने का। जो बच्चा अपना है हो सकता है कल अपना ना रहे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। जो बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा, मार डाला। दोस्तों सर ये क्यों पढ़ाया आपने? मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों पढ़ाया। एग्जामिनेशन में ऐसे पूछ सकता है, देयर आर 2 मार्क्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन पूछा तो मैं ऊपर का ठोक नहीं सकता, मुझे यही 2 लाइन लिखना पड़ेंगी। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू अगेन, दे डोंट वांट नॉनसेंस। जो बुक में लिखा है उनको वही। आप बोलेंगे सर मेरा लिखा भी तो लॉजिकल है, लॉजिक है तेल लगानी। यहां पे क्या लिखा? 2 लाइन, तो दे वांट ओनली दिस 2 लाइन्स, दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग एल्स। आप बताएंगे भाई पूरा बंद करेंगे सम ऑफ द एक्टिविटीज, तो ये वर्ड आना चाहिए सम ऑफ द एक्टिविटीज। और बोल रहे हैं इट इज द इंटीग्रल पार्ट, यानी कि बोल रहे हैं इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। बहुत सारे धंधों में बहुत सारे बच्चे मरते हैं, टेंशन लो मत। बच्चे मरना इट्स वेरी स्वाभाविक, ऑब्वियस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। आई मीन जो बच्चा देखो, जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा फिर भी अपन उसको गोद लगाएंगे, धंधे का नियम है। जो बच्चा खराब, लिक्विडेट। हर बच्चा स्टार नहीं होता, कुछ बच्चे कुत्ते भी हो जाते हैं, तो जो कुत्ते उसको मार देंगे, जो स्टार है उससे और प्यार करेंगे। वहां पे लिखा है देखो, विदाउट एनी स्टिग्मा अटैच्ड। आप प्लीज लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम ऑन एवरीबॉडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट। कोई बोल रहा है आइशर कंपनी ने 12 बच्चों को मार डाला था, वो किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, डाइवेस्टमेंट का एग्जाम्पल। और जिसने भी ये सवाल पूछा बेटा तू बहुत जिंदगी में ऊपर जाएगा, अथर्व नाम है इसका। दोस्तों सर आप साउथ इंडिया से हो क्या? यस, मैं साउथ से हूं। आई एम अन्ना 24 घंटा चौकन्ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट लिखेंगे, लिखो वेयर फर्म will sell out
will sell out some of the activities. Will sell out some of the activities. और लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल समझता है, मतलब चलता है, बच्चे मर जाते हैं उसमें कुछ नहीं. नो भैया बिजनेस की, अपने रियल लाइफ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं. बोलेंगे कैसा पापी इंसान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं छिचोरों, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं. ये कौन से बच्चे अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट गया जा सकता है जो बच्चा प्रॉफिट नहीं कर रहा है, उसमें क्या करेंगे? बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. Integral part of the corporate strategy without any stigma attached. सीमा नहीं, sigma attached. Without any sigma attached. ठीक है. Okay guys, are you there? So please write on the final point. कौन सा? Liquidation. Liquidation. बोलो कब आएगा? देखो, it is the last resort. जो शब्द मैं बोलूंगा, it is the last resort. Resort मतलब आखिरी उपाय, आखिरी पर्याय, शेवटचा उपाय. It is the last resort. RESORT. लिखो नंबर 2, कंप्लीट क्लोजर. इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट कंप्लीट, पार्शियल नहीं. इट इज द कंप्लीट क्लोजर. इट इज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस. हाँ, कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस. बोलो एग्जाम्पल. बाइजूस लिखो क्या? नो 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 नो. लिखो किंगफिशर एयरलाइंस, जेड एयरवेज. देखो, इट इज अडॉप्टेड व्हेन. बोलो कब? व्हेन. व्हाट इज अनसक्सेसफुल? इट इज अडॉप्टेड व्हेन डाइवेस्टमेंट हैज बीन अटेम्प्टेड. Divestment has been attempted, but has proved to be, come on, what? Proved to be unsuccessful. मित्रों, ओ बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट बताओ क्या खत्म हो गए? स्टेबिलिटी. एक बार स्क्रीन पे देखना, ये आपका चार्ट चल रहा था. आ जाओ उस चार्ट पे जहां से शुरुआत की थी, वहीं आ जाओ उस बच्चे के पास. जल्दी से आओ. ओके गाइस, रेडी नाउ? दोस्तों, चैप्टर नंबर 4, उसके 2 बच्चे पैदा हुए. बताएंगे इसमें से कौन से बच्चे खत्म हुए हमारे? अभी तक ग्रैंड स्ट्रेटेजी 75% चैप्टर ओवर. कल मैं आऊंगा, बोलूंगा चैप्टर खत्म. 12 मार्क का एसएम खत्म कल हो जाएगा. 12 मार्क का चैप्टर है भाई. 5 चैप्टर से 12 मार्क का एक चैप्टर. 60 में से 50 सॉल्व करना पड़ता है. मित्रों, वो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में से भी एक बच्चा हो गया हमारा. एंड सो बस कल आऊंगा, 3 बच्चे खत्म करूंगा, बोलूंगा चैप्टर खत्म हो गया. मित्रों, आज मैं आपकी एमसीक्यू की टेस्ट लेने वाला हूं बस 10 मिनट के पश्चात, और देखेंगे किसमें कितना है. आज मैं 20 एमसीक्यूज दूंगा और टाइम दूंगा मात्र 10 मिनट. और मेरे पास यहां पे लीडर बोर्ड पे मैं देखूंगा भारत में सबसे ज्यादा पहले कौन सॉल्व कर पाए, करेक्ट कौन है. मैं आपको ऐप के द्वारा टेस्ट लूंगा.
बस I'll require 5 minutes more. Let me revise. I'll come back to you. कुछ बोल रहे, आप कुछ बोले? कुछ बोलो मत. वो ऐप अगर क्या डाउनलोड करना बता देगा ना. बस give me 5 minutes. एक बार अब मेरे जैसा बोलो. ओके, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज के 4 बच्चे बोलो. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. आपकी आवाज नहीं आती ना, मुझे दर्द होता है. अंदर से लाओ. देखो मेरे अकेले की आवाज कितनी बड़ी है. असली आवाज माइक में नहीं, दिल में होती है. 1 2 3 स्टार्ट. स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. मजा बिल्कुल नहीं यार. अंदर से लाओ. देखो अंदर एक आवाज है. स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी. देखो आपने ये सब देखा. उसके बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. आपने आपके बुक में लिखा भी था. आप पन्ने पलटो, आपको सारी चीजें आपके सामने दिखेगी. आपके हस्त अक्षरों से आपने लिखा था. बताओ बच्चों, जो मैं कहूंगा बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स में. जल्दी बताओ, मेरे पास आओ. हाँ इधर आओ. अब बताओ जो मैं सवाल पूछ रहा हूं. बताओ. मैं कुछ भी कर जाऊंगा. कर लो दुनिया मुट्ठी में. नई ब्रांचेस लाऊंगा. आई विल स्टार्ट न्यू प्रोडक्ट्स. इट इज वेरी रिस्की. क्या बोला? स्टेबिलिटी. कौन बोला स्टेबिलिटी? इट इज वेरी रिस्की. लेस रिस्की. इट नीड्स मोर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स. मैं अडानी हूं, मैं अंबानी हूं, मैं रिलायंस हूं, मैं टाटा हूं, मैं सेल हूं, मैं भेल हूं, मैं झंडू बाम हूं. हाँ, ये सब स्टेबिलिटी है. बताओ बच्चों, वेयर यू आर रेडी टू रीडिफाइन द बिजनेस. इट विल गिव यू लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. हाँ बताओ बच्चों, इस सबको इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलती है. क्या बोला? स्टेबिलिटी. इससे आपको ड्रामेटिक ग्रोथ मिलती है. यू आर फोकसिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग ब्रांचेस. दोस्तों, यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट्स. मैं वैशाली बनाता हूं सिर्फ साउथ इंडियन. पहले 10 मिनट में डोसा, अब 4 मिनट में डोसा. क्या बोला इसको? चलो आपको ये समझ में आया? गाइस, अब बताएंगे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक्सपेंशन के 2 बच्चे बताएंगे बच्चों. एक बच्चा जो हमने किया बाहर वाले, जो हमने किसी और के अलायंसेस करके किया. राधे राधे. भगवान माफ करे, ऐसी कोई भावनाएं नहीं है. मित्रों, आपने एक्सपेंशन के 4 बच्चे लिखे होंगे. इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन. इसमें इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन इंटरनल के बच्चे हैं, और एक्सटर्नल में जो काम हमसे नहीं होता है हम दूसरों के. इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेस, एक्सटर्नल एबिलिटीज के द्वारा जो करते हैं उसको एक्सटर्नल कहते हैं. तो मर्जर अलायंस तो हमारी अपनी क्षमताएं जब खत्म हो जाती है, हम किसी और के क्षमताओं के साथ में आके उस बिजनेस को बड़ा बनाते हैं. एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, एग्जाम्पल आइडिया वोडाफोन. ये सब किसके एग्जाम्पल है? जब हमसे नहीं हो रहा तो किसी और के साथ में आके करेंगे. दोस्तों, इंटेंसिफिकेशन के 3 बच्चे हुए. डू यू रिमेंबर दैट? कौन से भाई? कितने लोगों को याद है? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. पहला लेक्चर इसी में गला था. बोलो मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और बोला भी था ये तो एनसॉफ्ट के ही बच्चे हैं, पर एनसॉफ्ट में तो 4 बच्चे थे. चौथा बच्चा मिसिंग है ना. वो पिछले जन्म में इनका भाई था, अब अंकल बन गया. सर मतलब अंकल बन जाता खड़े खड़े. इधर देखो, एनसॉफ्ट के 4 बच्चे. इधर देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. But this diversification, baby, it was the baby of Ansoff. Now this is no more baby here.
बिकॉज इंटेंसिफिकेशन में 3 ही बच्चे होंगे। अरे कॉन्सेप्ट ऐसा तो तुम क्यों इतना रोल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा कुछ लेना देना है, ऐसे बोल रही है इंटेंसिफिकेशन, ठीक है अपने क्या एक्सपेंशन होने से मतलब है ना, बच्चे किसके घर में है तुम्हें क्या मतलब। बताओ बच्चों, अगर देखते हैं अगर आप में सच में बुद्धि है और आप सच में ध्यान देते हो तो बताओ मैं किसकी बात करूं। वॉलमार्ट इंडिया में आया, मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्पल इंडिया में, एसपीसी रशिया में, हाँ मित्रों बताओ, लेज ने अपना एक नया फ्लेवर लॉन्च किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन। आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसा सुना था मैंने हल्के से, यहां पे 3 चिंटियों ने बोला। मुझे बताओ, एचयूएल ने लक्स लाइफ बॉय के साथ में नई सोप लॉन्च की, पियर्स लॉन्च की, डव लॉन्च किया। जब प्रोडक्ट एक नया आता है कंप्लीटली, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और थोड़ा चेंज कर दिया तो व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट हैज चेंज मेजर वे, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। जैसे एग्जांपल, पहले 200 ml की बोतल थी, अब आधा लीटर की हो गई, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा है इसलिए मार्केट, बट व्हेन द मार्केट इज सेम, प्रोडक्ट इज न्यू। आपकी जुबान चलती तो बोलो यार, बोलो जरा। अभी जैसे मारुति के पास में हर 6 महीने में एक नई नई कार आ जाती है, तो मार्केट तो सेम ही है। सोचो, मेरा सवाल है आपसे, इसी क्लास के बच्चों को जिनको मैं एफएमएसएम पढ़ा रहा था, अब मैं इनको लॉ पढ़ाता हूं, तो क्या बोलेंगे, मार्केट सेम है और प्रोडक्ट तो क्या ही है, पेनिट्रेशन या डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, तो लेज ने कुरकुरे लॉन्च किए और लेज ने एक नया फ्लेवर लॉन्च किया, यू आर जस्ट ऑसम। मैं इंग्लिश में बोलूं, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट। ऑसम गाइस, आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में बोलो CCI, बोलो CCI, बोलो CCI। C फॉर कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो इनोवेशन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो। बताओ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आपको ज्यादा एक्सपेंशन करने का मौका मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, रिलेटेड, अनरिलेटेड। जो डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड होता है उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं अमूल दूध हूं, अब मैं दही बनाता हूं, मैं छाछ बनाता हूं, मैं नहीं बोलना, फ्लेवर्ड दूध बनाता है, वो श्रीखंड बनाता है, और कुछ चीजों के लिए लस्सी बनाता है, उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, व्हेन द न्यू प्रोडक्ट इज सो लिंक्ड, इट इज हैविंग लिंकेज विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। हो सकता है पहले वाले इसके प्रोसेस से संबंधित हो, या हो सकता है पहले के मार्केट से कनेक्टेड हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। यू रिमेंबर दैट? अच्छा, कॉन्सेंट्रिक के बाद में जो कॉन्ग्लो होता है वो क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल लिंक्ड, नो कॉमन थ्रेड, कंप्लीटली अनरिलेटेड, कंप्लीटली डिसजॉइंट। आईटीसी ने सुट्टा के साथ में आटा, सुट्टा के साथ में होटल, सुट्टा के साथ में आईटी कंपनी, सुट्टा के साथ में डार्क फैंटेसी, क्या है ये? हाँ, एसपीसी ने एयरलाइन लॉन्च की, क्या है? सही पकड़े हैं मित्रों। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मेरे देश के जवानों और जवानियों, अगर ऐसा होगा कि अडानी ने एनडीटीवी को लॉन्च किया, रिलायंस ने टीवी 18 को लॉन्च किया, रिलायंस का टीवी 18 पता है क्या है? ये रिलायंस का धंधा क्या है रे? पेट्रोल का। करता क्या रहे? टीवी चलाते हैं। कोई संबंध है पेट्रोल और टीवी में? तो क्या हुआ रे? इट इज नॉट कॉन्सेंट्रिक, इट इज कॉन्ग्लो। अडानी ने टीवी लाई, एनडीटीवी, क्या है ये? ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे। पर कॉन्सेंट्रिक के भी 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चा वर्टिकल हुआ, एक बच्चा वर्टिकल के 2 बच्चे। Whenever I am moving towards the input providers, I am moving towards the supply chain, towards the customer, towards the distribution channel. अरे मैं हूं firstcry.com और मैंने चालू कर दी कुरियर कंपनी, सुनाई नहीं दे रहा है? मैं हूं एसपीसी सीए फाउंडेशन 11-12 चालू किया, और फाउंडेशन इंटर के साथ में फाइनल लॉन्च किया, मैंने वो भी लॉन्च कर दिया। जैसे
जैसे सीए बनते तो आपको नौकरी भी naukri.com भी चालू कर दिया, फॉरवर्ड शादी.com भी आपके लिए चालू किया। नहीं, सीए तो सीए शादी है बस। मेरे धंधे से लिंक्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेस में बच्चे निकलेंगे, उनकी शादी कर दूंगा। प्लान है मेरा, फॉरवर्ड का प्लान है। कौन बोला बैकवर्ड? शादी बैकवर्ड लग रही तुझे? शादी पहले करते फिर सीए करते। कौन है रे यहाँ पे शादीशुदा? कौन है? कौन उधर कोई है? राजस्थान बेटा तुम्हारा बाल विवाह सुना है? नहीं सुना था, मतलब बचपन से तुम्हारा शादी होके तुम इधर, ऐसा कुछ है? सगाई हो चुकी है? नहीं, कोई नहीं। इसका इतना इंटरेस्ट कौन है भाई? मित्रों देखते हैं वर्टिकल के दो बच्चे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। मेरा एक सवाल है, अमूल ने अपने एटीएम और अपने स्टोर चालू किए। मित्रों अगर मैं बात करता हूं, अडानी ने अपने पोर्ट और एयरपोर्ट के धंधे के लिए अंबुजा सीमेंट को बैकवर्ड, आपको एक कौन से मुझे लगता बहुत हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये बच्चा ऐसा है हॉरिजॉन्टल। मैंने अपने ही प्रोडक्ट के जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या मेरे कॉम्पिटिटर्स को ही एक्वायर कर लिया। एसपीसी 11 12 चालू करे तो बैकवर्ड, फाइनल चालू करे तो, और गुरुकुल चालू करे तो हॉरिजॉन्टल। कोका कोला तू ने अपने कोक के साथ में लस्सी लॉन्च की। कोक के साथ में मान लीजिए कोक के साथ में फ्रेश जूस लॉन्च किए। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? यानी कि देखो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट ये बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होते। चलो जिसको कोक लेना कोक लेना, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। चलो ये भी, क्योंकि कस्टमर आएगा, प्यासा कस्टमर आएगा, कोक भी पी सकता है, कुछ छिचोरे लस्सी भी पी सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मित्रों, अगर मैं हूं वो सन फार्मा और तुम हो रैनबैक्सी, मैंने तुम्हें कर लिया एक्वायर्ड, बताओ क्या कहेंगे? ये बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों नहीं है? बिकॉज तुम भी सन फार्मा, मैं भी, तो दोनों फार्मा है। समझ आ रहा है ना? मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करूं मेरे जैसी, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, या फिर कोई बाई प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? ये हो गया बच्चों इनोवेशन के एग्जांपल तो 2-3। एप्पल कंपनी इनोवेशन है, टेस्ला इनोवेशन है, क्या माइक्रोसॉफ्ट, क्या आपका अल्फाबेट, क्या आपकी मेटा कंपनी, हाल ही में टाटा ने जो इंडिया में इनोवेशन से ईवी लाई वो, महिंद्रा ने ईवी लाई वो, चैट जीपीटी, ओपन है, ये सारे एग्जांपल इनोवेशन के हैं। आपने एक क्वेश्चन लिखा था, नहीं लिखा था? आपने क्वेश्चन लिखा था इनोवेशन में, होता ना कि इनोवेशन से क्या फायदे होते हैं ऐसे करके। ओवर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और क्या होता है? आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 3 फायदे बताओ कौन से? आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, चैट जीपीटी क्वेश्चन डालो आंसर निकालता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सॉल्व कर देता है चैट जीपीटी, एग्जांपल एक्सेल भी ले सकते हो, और लास्ट में आपको कंपटीशन में एडवांटेज मिलता है। एग्जांपल महिंद्रा ने ईवी लॉन्च करके उनको कितना एडवांटेज मिला। अगला सवाल दोस्तों, अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, हमारे इंटरनल खत्म हुए। एक्सटर्नल में 2 बच्चे, मर्जर अलायंस। आप बताएंगे मर्जर अलायंस में विच वन कैन बी ब्रोकन इजीली? मारुति सुजुकी, टाटा स्टारबक्स, कोका कोला मैकडी, गूगल लुक्सोटिका, इतिहाद जेट एयरवेज, आइडिया वोडाफोन, पीवीआर एनॉक्स। और दोस्तों मर्जर के 4 बच्चे हुए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, याद है आपको? बोलेंगे फास्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। पर किसकी बात कर रहे हैं? ये कोंगलो इधर भी है, कोंगलो इधर भी है, फिर दोनों में फर्क क्या है? मैं आईटी से मेरे खुद के दम पे, मैंने सुट्टे के साथ खुद के दम पे बगैर किसी का मदद लेते हुए सुट्टे से आटा बनाया। ये कोंगलो है, पर मेरा खुद का कोंगलो है, ये इंटरनल स्ट्रेंथ है।
पर जब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं, मैंने टाटा स्काई किया, नहीं समझे, क्योंकि स्काई अलग कंपनी है, मैं टाटा हूं, पर मेरा टाटा का डिश टीवी से कोई, मैं डिसजॉइंट मर्जर कर रहा हूं जिसके साथ में मेरा कोई संबंध, समझ गया दोनों कांग्लो का फर्क क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? मर्जर, मैं ऐसी कंपनी के साथ में मर्ज हो रहा हूं जो मेरे जैसी है, एग्जांपल मारुति सुजुकी, नहीं मर्ज है, सुनो, मर्जर है मर्जर, और एग्जांपल दो, पीवीआर, ये हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टल इधर भी भैया, कंफ्यूज मत होना, इधर भी हॉरिजॉन्टल है, पर मैं यहां पे इस हॉरिजॉन्टल में एसपीसी और गुरुकुल नहीं ले सकता हूं, कौन से है इसमें? ये तो बाहर का है ना, मेरे तो गुरुकुल अपना है, नहीं समझे? अरे बोलो यार, कमाल करते हो एवरीबॉडी। मैं एक सवाल में आपसे पूछना चाहता हूं, पीवीआर एनॉक्स क्या है? मर्जर है। और अगर मैं आपसे बोलूं कोका कोला ने जूस लॉन्च किया, ये हॉरिजॉन्टल है, पर ये डाइवर्सिफिकेशन वाला हॉरिजॉन्टल है। और सन फार्मा एनबेक्सी कौन सा? डाइवर्सिफिकेशन वाला ना, अरे बोलो यार। पर अगर मैं बात करता हूं मर्जर की, मर्जर अकाउंट्स में पढ़ा क्या मर्जर का? पीवीआर एनॉक्स क्या मर्जर है क्या एक्विजिशन है? तो कहां पे आएगा ये? हॉरिजॉन्टल में आएगा। देखो क्या है ना, घर पे जाके आराम से पढ़ना, इधर भी हॉरिजॉन्टल है, इधर भी, उधर भी कांग्लो, तो दो, और इधर भी वर्टिकल, तो खैर मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। को जनरिक किसको पता है? तुम डीटी का प्रैक्टिस करते, मैं आईडीटी करता, दोनों पहले अकेले करते, अब साथ में करेंगे। You are having merged, you are getting merged with the company having same market, maybe same processes, maybe same technology. अरे भाई तुम्हारे पास जो बंदा आएगा डीटी के लिए, तुम मेरा रेफर करो, मैं तुम्हारा नाम रेफर करूंगा। को जनरिक, अरे तुम टीवी की दुकान, मैं फ्रिज की दुकान, या ऐसे का एग्जांपल है, तुम्हारा टीवी मेरा होम अप्लायंसेस, क्या करेंगे साथ में? इसको क्या बोलेंगे? कोजन। चलो मैं आपको एक बात अब उल्टा पूछता हूं, मैं आपको आंसर बोलूंगा, आप सवाल बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूं। टाटा स्काई ये कांग्लो है, कोजनरिक है, हॉरिजॉन्टल है, जो कि कंप्लीटली डिसजॉइंट है। अगर मैं मारुति और सुजुकी की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल, समझ आ रहा है ना अभी? टीवी वाला, फ्रिज वाला। अच्छा, मैं अगर इन तीनों की बात करूं तो बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओके? अरे कॉन्सेंट्रेट, देखो घर पे जाके इस चार्ट को 2 बार लिख के निकालना, क्योंकि कभी भी कंफ्यूजन होता है, और अब मेरा पढ़ाना हो जाएगा, प्रॉब्लम तुम्हारा, तुम्हें याद रखने लिए 1-2 बार खुद से मेहनत करना पड़ेगा। इसका कांग्लो उधर ना लिख दो। बताओ बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओके? अब मैं कांग्लो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक सब पूछ रहा हूं एक साथ, ओके? मुझे बताओ, आप दूध की फैक्ट्री हो, अमूल, आपने दही बना दिया, छाछ बना दिया, लस्सी बना दी, क्या है? बोलो यार। मैं अमूल दूध हूं और मैंने शॉप्स बना दी, मैं अमूल दूध, आई एम ओनिंग काउज एंड बफेलोज। क्लियरिटी है इसमें? मैं एसपीसीओ, मैंने सीएफएन लॉन्च किया, 11th 12th किया, और गुरुकुल किया, और मैं कोका कोला में जूस लॉन्च कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और पता है, सभी हो गया। कांग्लो का एग्जांपल दे दो, ये वाला कांग्लो, ये अपना खुद का कांग्लो है, अपने दम पे किया हुआ, आईटीसी सुट्टा से आटा, या फिर मान लीजिए अपने रिलायंस ने पेट्रोल से सिम कार्ड बना दिया, जियो, क्या है ये? कांग्लो है। अच्छा इतना बता दो दोस्तों, अलायंस भी आपको पता है, मर्जर भी पता है, ये सब कुछ आपको पता है। मरने के 3 स्टेप बता दो। अशुभ संकेत दिखने पर सबसे पहले क्या करते हैं? उससे भी काम नहीं चला तो क्या करते हैं? और उससे भी काम नहीं चला तो? दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके पास में टॉप मैनेजमेंट का गलत काम हो रहा होगा, मिसमैनेजमेंट हो रहा होगा, कैश फ्लो नेगेटिव, डिक्लाइंड मार्केट शेयर, योर प्रोडक्ट इज बिकमिंग अनकॉम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग आउटडेटेड, ऐसा तो अशुभ संकेत, तो क्या कंपनी बंद कर देंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे क्या करते हैं? इंटरनल एफिशिएंसी पर काम करते हैं। एग्जांपल, कोई ऐसी कंपनी जो इससे तर गई, रॉयल एनफील्ड आ गया, कमबैक किया, डिजाइन चेंज किया, गियर चेंज किया, एल्यूमिनियम लाया, सब कमबैक हो गया। वहां से भी कमबैक नहीं होता तो वहां पे कंप्लीट क्लोजर है, पार्शियल, पोर्शन ऑफ बिजनेस विल बी लिक्विडेटेड। एग्जांपल, किंगफिशर ने इंटरनेशनल, दूसरा सीसीडी कितने ब्रांचेस, तीसरा गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को निकाल दिया। समझ आ रहे एग्जांपल्स? ओके, लिक्विडेट। अब डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन का क्या मतलब है? डाइवेस्टमेंट से काम नहीं हुआ,
सो लिक्विडेशन में कंप्लीट क्लोजर, द लास्ट रिसोर्ट, पूरी तरह से खत्म. एंड इट हैपेंस व्हेन लिक्विडेशन हैज अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल. तब जाके लिक्विडेशन. एग्जांपल देंगे लिक्विडेशन का, किंगफिशर. दूसरा एग्जांपल देंगे. आई थिंक आपको ये पूरे समझ गया है. अब मैं आपका चालू कर रहा हूं एमसीक्यू. आज मैं 4:05 तक लूंगा क्लास, और मुझे रोकना मत, ठीक है ना. भैया तेरे एमसीक्यू के लिए क्या करना है कर दे. सर एमसीक्यू कौन से होंगे? ये जो अपन ने किया ना उसी के ऊपर एमसीक्यू से देखते. देखे जरा किस में है कितना दम. कौन है जो इंडिया में आज सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा? सबसे पहले आंसर देगा और करेक्ट देगा, मेरी ओर से 1001 रुपए का इनाम. दूसरा करेक्ट आंसर मेरी ओर से 501 रुपए का इनाम, और तीसरा सबको मिलेगा जीपे 201 रुपए. हमें थर्ड वाले को ले जल्दी. कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? एसपीसी प्राइम 2.0 को सभी लोग डाउनलोड करेंगे एंड्रॉइड पे, ऐप स्टोर पे जाके. ऐप स्टोर पे नहीं है, प्ले स्टोर पे. प्ले स्टोर पे जाके जिसके में आईफोन है बाजू वाले के साथ करे. आएगा, कल तक आएगा. उस अभी महसूस करो एसपीसी प्राइम 2.0. ले लैपटॉप ले चल, चालू करना है. नहीं उस पर कैसे लगाएंगे? उस पर तो आंसर दिख जाएगा डायरेक्ट. कहां से लाते रहे ऐसा? ए कौन बोला वाईफाई का पासवर्ड रहे? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है बस. उनका पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे इसको लगा सकता तू. हाँ हाँ रिजल्ट अभी आ गया तुम्हारे पास में. इधर पुश कर दिया तूने एमसीक्यू. चालू हो गया? चालू हो गया? चालू है, आप कर सकते हैं. अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं. किसको एमसीक्यू दिखना चालू हो गया? वहां पे डाउनलोड हो रहा है. हाँ तो होगा ना. डाउनलोड होने के बाद क्या करना बता. एमसीक्यूज पे जाइए. एसपीसी 2.0 में आपको एमसीक्यूज दिखता होगा. होम पेज पे एमसीक्यू दिखेगा. क्या दिख रहा है? नेट है मेरा, देता हूं मेरा हॉटस्पॉट देता हूं सबको. भाई एसपीसी प्राइम 2.0 डाउनलोड हुआ? किसी का हुआ होगा? हो गया बेटा, हो गया, वेरी गुड. उसमें एमसीक्यू दिख रहा है. एमसीक्यूज के लिए एसपीसी प्राइम 2.0 जो है वो वाला डाउनलोड करो. नॉर्मली एसपीसी प्राइम है वो मत करिए. एसपीसी प्राइम मत करना, 2.0 करना है. गलत ऐप को डाउनलोड करके नहीं मिलेगा. 2.0 वर्जन हो गया ना. अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, एंटर करो. इस बच्चे को तो ओटीपी भी आ रहा है. इधर आ बेटा मेरे साथ. क्या नाम है जो आपका? सिद्धार्थ शर्मा. सिद्धार्थ शर्मा. अभी सिद्धार्थ शर्मा ने अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर किया, उनको ओटीपी प्राप्त हुआ है. हाँ सर, हो गया. हो गया सर. ये क्या नाम वगैरह सब डालना है क्या? रजिस्ट्रेशन मांग रहा है ये तो. कर जल्दी से नाम डाल दो फटाफट. हाँ सर. करो यार जल्दी से. तुम लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? क्या नहीं हो रहा है? अरे नेट, अब आपका नेट भी, अब नेट भी मैं दूं क्या रे? अरे तुमने क्या समझ के रखा है? मैं क्या एयरटेल है क्या रे? सिटी डालो, सिटी. सिलेक्ट ही नहीं हो रहा सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहा. ए सिटी छोड़ दे, सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है. सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़. अरे पर कुछ आ ही नहीं रहा ना. क्या स्टेट आसाम से लेकर करना है क्या? नहीं अभी कोई भी है. नहीं है. ओके ठीक है, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और भैया ये जो है आप जो डाउनलोड कर रहे हो, इट इज टाइम बिंग. ओके, बाद में आपका चेंज होगा. अभी तुम फटाक से कुछ भी इसमें एंटर करो, आगे बढ़ो. और आपको कहां जाना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस में जाना है. और वो कहां चल रहा है? चालू हुआ क्या? मिल गया. स्टार्ट करें. अभी देखो भाई, यहाँ पे ये गया होम पेज पे आया, वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस लिखा है और आप ऐसा रेड कलर का डैश आ रहा होगा जिसपे अभी इस लेक्चर का नाम चल रहा होगा. और जिसका नेट स्लो है बाजू वाले में देखो कितने लोग डाउनलोड हो गया भैया.
हो गया डाउनलोड? लाइव स्ट्रीमिंग वालों डाउनलोड? इट्स नॉट शोइंग एमसीक्यू। दिख रहा है ना भैया, होम पेज पे दिख रहा है एमसीक्यू। क्या लिखा है? एमसीक्यू प्रैक्टिस लिखा है ना, यहां पे चला सकता है क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस? और हाँ क्यों चलता हुआ है इस पर? दिखा ही नहीं सकते क्या कैमरा? ओके तुम स्टार्ट कर सकते हो अभी। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। जाओ जाओ तुम्हारा से बेटा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस, यू हैव टू सबमिट दिस ऑप्शन। हाँ कुछ तो दिखा ना मेरे को स्क्रीन पे। अब जिन बच्चों को नहीं दिखा तो उनका वेस्ट हो जाएगा। वो जो ये तो दिखा एमसीक्यू का वर्ड कॉपी तो दिखा। वर्ड कॉपी है ना, उसके आंसर नहीं दिखना चाहिए। नहीं पर उसके एमसीक्यू के ऑप्शंस किधर है? वो वर्ड कॉपी दो ना मेरे को। वर्ड कितने लोग हो गया डाउनलोड भाई? किसका नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ठीक है जिसको जो करना करो। सेलेक्ट करो। मैं लीडर बोर्ड पे आपके मार्क्स दिखा रहा हूं। ये है ना, बस बस। यस सर मिल गया मुझे। स्टार्ट कर दे। हाँ स्टार्ट करना है बेटा। किस बात की देरी? ये है कि सारे क्वेश्चन है, फिर बाकी का है। बोला किससे फटाफट? तब तक मैं चालू कर रहा था। 20 क्वेश्चन 10 मिनट। वर्ड दिखा भाई। ये स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? दिखाओ वर्ड क्वेश्चन तो दिखा। और लीडर बोर्ड दिखा दो किसने सॉल्व किया गया। अगर रिजल्ट सबमिट कर भाई। स्क्रीन तो क्यों नहीं दिखा रहा यार? स्क्रीन दिखा। अगर आपका नहीं होगा तो किसी बाजू वाले के पास देखो। There are how many questions? 20। यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग से जवाब आना चालू हो गया मेरे पास। तो नहीं हो रहा इसमें। इसमें वो नहीं ना, आंसर कैसे बोलेगा?
मेल दे मेल मेल पे भाई क्यों नहीं आ रहा भाई? ये ले तेरे पास आराम से करते बैठ। मेरे इस पे तो आएगा ही ना। मेल कर दे। Last 3 minutes, guys. Hurry up. मेरा ऐप नहीं चल रहा है, मोबाइल चेंज करो बेटा। शमा कह रही कि मेरे 16 करेक्ट आए, गौतम कह रहा मेरे 12 करेक्ट आए, तुम्हारे भी 16 है। 16 किसका हुआ कंप्लीट? कितना स्कोर बेटा? 14 आउट ऑफ 20। 17 14 18 7 19 कौन बोला? अरे वाह, अभी तक अपनी क्लास में 19 वाला बच्चा पाया गया है। प्रियंका मान के कह रही बोले 19 करेक्ट है, भास्कर कह रहा है 15 करेक्ट है। भेज भाई। मुझे लग रहा है अभी तक कि अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट जो है 19 पहुंचा है। 19 प्रियंका इधर ऑनलाइन में 19 दिख रही है। और इधर से क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर मेरा सिर्फ 20th क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ, बाकी सब करेक्ट है। मेरा 17 आया। मेरा नाम अदिति, चैतन्य पाटिल कह रहा 15। दे खोल दे भाई। कब बताएगा भाई? लीडर बोर्ड दिखाओ। ओके, मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सबसे हाईएस्ट वाले है क्या? एक बार यहाँ पे मैं इन लोगों को टाइमिंग आता है क्या? टाइम वाइज लग गया टाइम? नहीं तो अभी ये टॉप में सबसे पहले तीनों में से पहले कौन है? अच्छा वो है, अपने आप टाइम ही है। ओके फाइन। एक बार जोरदार डालिए हिमांशी रहेजा के लिए, स्कोर 19 मार्क्स, द हाईएस्ट स्कोरर, सबसे फास्टेस्ट जवाब हिमांशी रहेजा। कोई है इस क्लास में? ए ऋषि आवला गए, हिमांशी दिख रहा है। ऋषि मिश्रा आजा बेटा चल, क्या बात है। ऋषि मिश्रा स्कोर 19 मार्क्स, सबसे फास्टेस्ट जवाब दिया है 19 मार्क्स। प्रियंका मांडके, आई थिंक शी वॉज ऑनलाइन देयर। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, यू स्कोर्ड 19 मार्क्स। इन तीनों में से बेटा आप ऋषि मिश्रा, बेटा कांग्रेचुलेशंस यार, बहुत अच्छे। एक मेडल देना भाई, और आपका एक कैश प्राइज भी है। वेरी गुड, सुपर, फैंटास्टिक। आपको मिलता है कैश प्राइज 500। प्रियंका मांडके यू गेटिंग कैश प्राइज 201। और उसके बाद में भक्ति प्रजापति, कोई है भक्ति यहां पे? शी स्कोर्ड 18। जागृति पाटिल 18, प्रगति पाटिल 18, उमर सैयद 18, मानसी, कोई इसमें से कोई है क्या इस क्लास में? आपका बेटा नाम इधर आओ। जागृति पाटिल के जोरदार डालिए, शी स्कोर्ड 18 मार्क्स यार इन दिस क्लास। मानसी खंडेलवाल 18, अर्चना 18,
मान्य बंसल 18, कोई इस क्लास में है नहीं। कस्तूरी देशपांडे 17, कस्तूरी का रैंक है 11, इनका रैंक है 2, इनका रैंक है 7। मोहम्मद रहन फैजल 17। सौरभ आप क्या नाम बेटा? अर्चना, एक बार इधर आओ बेटा, आप भी आ जाओ। पाटिल, क्या नाम आपका? जागृति के लिए जोरदार तालियां। हमारी क्लास की सेकंड टॉपर फेस टू फेस में, बहुत शुभकामनाएं बेटा, इधर आओ। क्या नाम आपका? कस्तूरी। अर्चना, अर्चना वेंकट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर थर्ड टॉपर ऑफ द क्लास। बेटा आ जाओ इधर। क्या नाम बेटा? रेहान, रेहान फजल, रेहान फोर्थ टॉपर, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। उसके बाद में सौरभ 17, अक्षिता 17, तनिष्का काले 17, अदिति गोयल 17, सत्यदा, बड़ा वो टाइमिंग की वजह से लिया। 17 में भी जिसने पहले दिया, ये लीडर बोर्ड वैसे डिसाइड होता है। माहेश्वर, सौरभ, भारती मित्तल, विहान वाग 16, ये सब लोग 16 वाले हैं। 16, महक तक सब 16 है। महेश्वर कितना स्कोर किया? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बेटा आपका नाम क्या? सौरभ 16 स्कोर किया, 17 क्या? कौन से सौरभ आप? सौरभ कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, वेरी गुड। एंड दिस वन शाश्वत 17 मार्क्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये है हमारे क्लास के। सब लोग आ जाओ, एक फोटो निकालना भाई हमारा, सब लोग आ जाओ। रिफ्रेश किसका? रिफ्रेश अभी वो टाइम के हिसाब से वो चला गया था। ओके आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ, वेरी गुड। ये हमारे क्लास के टॉपर्स गए, जोरदार तालियां इन सभी के लिए, टॉपर्स ऑफ आवर क्लासेस। चलो, थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभकामनाएं। आपका जीपे बस में एक, अब बेटा ये आप यहां रुकना और आप यहां रुकना बस, बाकी सब लोग थैंक यू सो मच। अब बताइए दोस्तों, कितने लोगों ने 15 से ऊपर स्कोर किया? 15 से ऊपर सभी लोगों ने किया, इसका मतलब 75% स्कोर कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सुपर्ब। और जितने लोगों को 12 मार्क्स मिले हैं, 12 + 12, 13, 14, वेरी गुड, सुपर। 12 से ऊपर जिनको मिले, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 60% एग्जामिशन मिला है भाई। मजाक है, 60% किसको बोलते हैं यार? अच्छा बताओ, कोई ऐसा एमसीक्यू जो आपको वो एमसीक्यू सिखाना? ओके सर, ऑनलाइन वालों को मेडल बेटा दे रहा हूं। आपके सभी को हो गया? कोई एमसीक्यू में इश्यू है आपको? ऐसा कोई एमसीक्यू जिसमें आपको प्रॉब्लम आई? 16 नंबर में बेटा स्क्रीन बताना इसकी यार, अब स्क्रीन कैसे, काय पे लाया तूने? 16 नंबर का एमसीक्यू कौन सा था? एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर इज सप्लायर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है ये? मैं मेरे सप्लायर को ले रहा हूं, मैं अमूल हूं, मैं दूध वाले को ले रहा हूं, बैकवर्ड किधर? नहीं, कहां है डबल? सही है, बैकवर्ड फॉरवर्ड अलग अलग। हाँ, और कोई है? 13 पे डाउट है। ओके, कोई बच्चा बोला सर 13 बता दो एक बार। 16 तो बता दिया मैंने, 4 भी दिखा रहा हूं। 13 लिखा है, मर्जर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेज ना, सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट स्टेजेस। स्टेज सेम होता तो हॉरिजॉन्टल, स्टेज डिफरेंट है तो ये वर्टिकल, क्योंकि एक तो बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर था वर्टिकल। कितने लोगों 13 का वर्टिकल लिखा? तो आपका सही था। कुछ लोगों ने 13 का हॉरिजॉन्टल लिखा होगा। सेम लेवल पे मर्ज हुआ तो हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट लेवल पे हुआ तो वर्टिकल। ओके, और कोई? 8 का क्वेश्चन था, डी लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल, द कंपनी इज मेकिंग, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, और ज्यादा पैसे लाना चाहिए क्या? हाउ विल द प्रीमाइस फिटेड टू न्यू रेंज ऑफ शॉप्स? ये सारे के सारे जो पॉइंट है उसमें से वो पूछ रहे कॉर्पोरेट वाले कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों जो पहले 2 ऑप्शन है वही कॉर्पोरेट वाले हैं। कॉर्पोरेट यानी कि नहीं, कॉर्पोरेट यानी कि बहुत बड़ा काम। वैसे आपको ये कॉर्पोरेट लेवल यहां पे इतना नहीं भी समझ में तो कोई बात नहीं, बट ये जो ना बहुत बड़े बड़े काम जो होते हैं उसको कॉर्पोरेट कहते हैं। इसका और मैं अपने सिलेबस में और बहुत कुछ आना बाकी है। 4th क्वेश्चन, किसी का 4th गलत आया?
फोर्थ में क्या था ऐसे? स्टेबिलिटी. अरे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट. तो इसमें स्टेबिलिटी वाली स्ट्रेटेजी कौन सी? ये कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी, सबसे बड़े लेवल की. क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको लिखवा था, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज. कॉर्पोरेट, इसके हेडिंग में लिखा था कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, उसके नीचे वाला. सुनो, मैंने आपको 4 टाइप के स्ट्रेटेजी बताई थी, वो हेडिंग पे लिखा था ग्रैंड स्ट्रेटेजीज ऑब्लिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. तो ये जो आंसर है, इट इज व्हाट? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. बड़े स्ट्रेटेजी को कॉर्पोरेट कहते हैं. तो 4 टाइप के स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, चारों के चारों कॉर्पोरेट ही होती है. और किसी को कोई डाउट? लास्ट वाला 20 वाला लास्ट गाइस, चलो खत्म हो रहा है. ये क्या लिखा? हुपो हनी ब्रांड. अच्छा, वो हनी वाला हनी ला रहे हैं. वो पहले हनी का क्या लाता था? पहले हनी ब्रांड डिसाइड टू स्टार्ट न्यू ब्रांड फॉर मेकिंग हनी जिंजर कैंडीज. अरे वो हनी से नहीं क्या? हनी हनी हनी, पूरा हनी, दूध 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 दूध, हनी 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 हनी. कॉन्सेंट्रिक है ना भाई. हनी से जितने प्रोडक्ट बन रहे होते सब बना रहे. एक मिनट देख रहा हूं मैं. हनी जिंजर कैंडीज टू मीट द राइजिंग डिमांड, आइडेंटिफाई द रोड. इसका आंसर तो कॉन्सेंट्रिक है. वो की में भी गलत हुआ होगा. कितने लोगों ने कॉन्सेंट्रिक लिखा था वैसे? और सारे कॉन्सेंट्रिक वाले माफ करें मुझे, सब सही है. आप गलती से वर्टिकल लिखा था. किसका फर्स्ट प्राइज? अरे तेरा वही गलत होता है मेरा बच्चा. कोई बात नहीं गाइस, आई होप इट इज क्लियर है. इट वाज कॉन्सेंट्रिक. ठीक है, डन है. आज के लेक्चर को समाप्त करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइस, टेक केयर. अब वही कर रहा हूं. इनके पैसे ही दे रहा था. बेटा नंबर डाल देना. सभी का दिल से. आपको करेक्ट आंसर समझ में आया ना? एप्लीकेशन में नहीं समझ में आएगा. जब आप लिखा तो आपको करेक्ट मिल गया ना? आर यू फीलिंग बेटर, कॉन्फिडेंट एवरीबॉडी? ओके. आज का ब्रेक बहुत कम समय का होगा, जल्दी से जाके जल्दी आओ. वी आर हैविंग ब्रेक ऑफ ओनली 7 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट. I'll be here in 10 minutes, guys. Thank you. इनका पैसा दे रहा हूं भाई मैं. ये रहे इनके 501. ऋषि मिश्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. यस. और ये पाटिल, ये आपका नंबर डाल दो जी. ओके सर, मैंने भी बेटा, वो मेरे की से गलती हुआ, वो कॉन्सेंट्रिक की है. क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा ये भी आपका हो गया 201 रुपए का इनाम. किसी को एमसीक्यू में कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं. आई एम हियर ओनली. यस, थैंक यू बेटा. प्रियंका बेटा, आपका मुझे व्हाट्सएप करोगी क्या? मैं आपका कैश प्राइस भेजता हूं ऑनलाइन. किंगफिशर लिक्विडेशन है, पर किंगफिशर ने अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद की थी, वो डाइवेस्टमेंट है. कोई बात नहीं स्नेहा, ऐसे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू लेते रहेंगे. चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय. 16 नंबर में 2 सेम ऑप्शन है. कौन से भाई? क्या क्या नाम था उसका? पर अपना आंसर क्या था उसका? अपने क्वेश्चन बताओ.